बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वहाब अली शाहीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपको बताएंगे एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर्स के बारे में, लेयर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे और साथ में बात करेंगे हम मूव टूल की और ट्रांसफॉर्म टूल की। जी दोस्तों, शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे पास नए आए हैं वो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि वो नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स करके बताएं और इसको शेयर करें दोस्तों के साथ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये एडोब फ़ोटोशॉप का हमारे पास मेन इंटरफेस है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। इसको लेफ़्ट साइड पे टूल बार है, सेंटर में कैनवस है, राइट पे हमारे पास उसकी जो है ना मज़ीद टूल बार है, ऊपर मेन मेन्यू, सब मेन्यू है हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पे ना कंट्रोल आर करके आप अपना रूलर को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक रूलर आ गया है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमारे पास रूलर अवेलेबल है। इसे आप अपनी डायमेंशन वगैरह चेक कर सकते हैं। राइट साइड पे बॉटम पे आपके पास ये लेयर्स का हमारे पास आ रहा है मेन्यू। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप इसको विंडो में जाके लेयर्स के आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या F7 प्रेस करें, आपके पास लेयर का जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप इसको यहाँ से इसको अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। ये लेयर्स के अंदर जब हम कोई लेयर्स बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर बैकग्राउंड जो है ना वो एक लेयर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर देता है और उसको वो लॉक एक ताला लगा होता है। हमने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले अपनी बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करना है, इसको रीनेम करना है। उसका तरीकाकार क्या है, हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है न्यू लेयर का। बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम लेयर 0 जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको देता हूँ BG बैकग्राउंड लेयर और इसको मैं ओके कर देता हूँ। कलर मोड इसका बताता है, ठीक है, हमारे पास आपने कोई कलर इसको देना है तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। मोड इसका बताता है वो आप दे जाते हैं, और ऑपेसिटी बता रहा है। फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ। ये आप देखें हमारे पास ताला ख़त्म हो गया और ये ओके हो गया हमारे पास, और BG हमारे पास रीनेम हो गया। ये हमारे पास लेयर्स आ गई है। हमारे पास BG जो बैकग्राउंड लेयर्स है इसको हम जो है ना वो कोई भी कलर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। पॉकेट पकड़ के कोई भी कलर आपको जो अच्छा लगे वो आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ हम देख लेते हैं कुछ और लेयर्स ऐड करके क्या हम जो है ना इसको कैसे कर सकते हैं। ये आपके पास नीचे बॉटम में एक बटन आ रहा है न्यू लेयर का, क्रिएट अ न्यू लेयर। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे तुम्हारे पास ये लेयर 1 आ रही है, लेयर 2, 3, 4, 5, इस तरह आप मल्टीपल लेयर्स जो है ना वो आप ऐड करके उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। आप इन लेयर्स को जो है ना वो ग्रुप करके भी जो है ना वो इसको आप अपने लेयर्स को जो है ना वो अपना अंडरस्टैंड के लिए आप इसको ग्रुप कर सकते हैं ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग में आपको इजी हो। और आप जो है ना इसको ये देखें, आप इसको सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ, आप कंट्रोल G प्रेस करें तो ये एक ग्रुप की फॉर्म में हमारे पास आ जाती है, ताकि हमारे पास हम मज़ीद लेयर्स के ऊपर वर्किंग करते हुए हमने जो है ना डिस्टर्बेंस किसी किस्म की ना आए हमारे पास। हम एक जो है ना वो ले लेते हैं कोई पिक्चर। ये देखिए मैंने एक पिक्चर ली है, इसके साथ मैंने एक लेयर है, दूसरी, तीसरी और ये 4th लेयर हमने इसको एक बनाई है हमने, ठीक है। ये पहले हमने ग्रुप की थी, इसको मैंने अनग्रुप किया है, ठीक है। उसका बहुत आसान सा तरीका है, आप जब इसको ग्रुप करते हैं तो हमने कंट्रोल G प्रेस किया था इसको ग्रुप करने के लिए। आप जब कंट्रोल शिफ्ट G प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये अनग्रुप हो जाती हैं ये लेयर्स, ठीक है। मैंने इसको अनग्रुप कर लिया आपको दिखाने के लिए। बैकग्राउंड लेयर है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैकग्राउंड लेयर्स, अगर हम बैकग्राउंड लेयर ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास ये एक ट्रांसपेरेंट सा ये एक हमारे पास आता है, जिसके अंदर हम लोग जो है ना वो एक ट्रांसपेरेंट व्यू देता है कि आप इसको किस तरह देख सकते हैं। इसको मैं एक्टिव करता हूँ बैकग्राउंड लेयर को। हम इसको कोई कलर भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि हमने पीछे देखा। मैं ये किड्स की एक पिक्चर है, ये मैंने ली है, ठीक है। साथ मैंने एक एलिप्स टूल ले ली है, शेप पॉलीगॉन शेप ले लिया और कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया आपने तस्वीर के ऊपर।
एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जो लेयर्स की जो ऑर्डरिंग है, जो तरतीब है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसकी तरतीब अगर आप जो है ना वो ऊपर नीचे कर देते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैंने ये इलिप्स को उठा के नीचे लग गया, अब ये मेरी जो ऊपर वाली लेयर है वो किड्स की है और इलिप्स की लेयर नीचे चलेगी है, तो इस तरतीब की वजह से जो है ना वो इलिप्स जो कि शेप जो है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो आपने क्या करना है, वो आपने इनकी तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है, ताकि जो है ना वो आप इसको आसानी तरीके से जो है ना वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें, डील कर सकें अपनी लेयर्स को। इसके साथ हमने जो है ना ये पॉलीगोनल शेप दी है, आपने जो है ना वो टेक्स्ट भी ऐड किया है इसके अंदर हमने, वो आप देख लें। इसके साथ ये एरो जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये जो हमने एरो पे क्लिक किया हुआ है इस वक्त, ठीक है, ये हमारे पास ये मूव टूल होती है। हमने इसको वी भी इसकी शॉर्टकट की है। हम यहाँ से अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं, आप वी प्रेस करेंगे हम किसी भी टूल के अंदर रहते हुए, तो हमारे पास मूव टूल एक्टिव हो जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से आगे इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ये आर्ट बोर्ड की सहूलत भी है। अगर आप इसको राइट, ये देखिए आपके पास ये छोटा सा एरो नज़र आ रहा है मुख्तलिफ जो है ना वो शेप्स के साथ। इसका मतलब कि इसके साथ हमारे पास और भी टूल्स अवेलेबल हैं। हम जैसे इसको राइट क्लिक करते हैं तो वो बाकी टूल्स हमें दिखा देता है। इसके साथ आर्ट बोर्ड है। हम फिलहाल मूव टूल की बात करते हैं। हम मूव टूल में ये देखिए हमारे पास किसी भी चीज़ को, लेयर को पकड़ के हम उसको वर्किंग करने के लिए हमें मूव टूल की ज़रूरत पड़ती है। हम उसको शेप को, उस लेयर को सिलेक्ट करके हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास एक टूल है ट्रांसफॉर्म की टूल। ट्रांसफॉर्म की टूल जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा को जो है ना, अपनी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट शेप्स देने के लिए। ट्रांसफ़र की टूल कैसे एक्टिव होती है, हम अपने उस शेप को सिलेक्ट करेंगे, उस लेयर को, ये किड्स की लेयर है हमारे पास, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल टी प्रेस किया, मैंने इसको रीनेम कर दिया है ताकि हमारे पास आसानी हो लेयर्स को अंडरस्टैंड करने का, हम किस वक्त किस लेयर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। किड्स के लेयर के ऊपर आते हैं, हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस करते हैं हमारे पास ये एक इस तरह रेक्टेंगल सी आती है, जिसके जो है ना डिफरेंट जो है ना वो एंकर पॉइंट्स बने हुए हैं। हम इसको ये देखें, ये अगर हम ऐसे जाते हैं, एक स्क्यू सी हमारे पास ऑप्शन आ जाती है। इसको रोटेट करने के लिए आप अपनी इमेज को जो है ना वो रोटेट कर सकते हैं, ताकि जो है ना आप इसको किसी भी अपने जो शेप के मुताबिक, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आप वर्किंग कर रहे हैं उसके मुताबिक इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें, राइट क्लिक करते हैं, हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन है हमारे पास। इसको आप यूज़ करते हुए आप इसको जो है ना वो इजीली कहीं ना कहीं मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्केलिंग की ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा रोटेट की ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसको रोटेट कर देगा। इसके अलावा स्क्यू की ऑप्शन है, ठीक है, हम अपनी इस तस्वीर को स्क्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्टॉर्ट है। पर्सपेक्टिव इसके अंदर बड़ी अच्छी ऑप्शन है। आप ये देखें, पर्सपेक्टिव पर क्लिक किया मैंने, अब ये इसके पॉइंट पे क्लिक करके मैं ये देखें, ये इसको मैं बहुत अच्छी शेप जो है ना इसकी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ हमारे पास ये देखें, मैंने इसको क्लिक किया, उसने उसको वर्किंग कर रहा है पर्सपेक्टिव के ऊपर। मैंने कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, अगेन मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। और रैप की ऑप्शन है। रैप की ऑप्शन में जैसे मैंने क्लिक किया तो ये उसने हमारे पास एक ये छोटे छोटे जो है ना वो ग्राफ की शक्ल में हमें दे दिया। हम इसको जो है ना वो भी हम कर सकते हैं, इसको तब्दीली वगैरह, ठीक है। आप यहाँ से पकड़ के इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको, इस शेप्स को भी तब्दील कर सकते हैं, जो कि बड़ा अच्छा पैटर्न, आपको एक पैटर्न की सूरत में आपको जो है ना वो आपको डिफरेंट लुक दे देता है पिक्चर की। आपको इसको वर्किंग करके थोड़ा सा तो उसको जो है ना ये आपके पास सामने वो ले आता है। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल ट्री के अंदर हमारे पास ऑप्शन रोटेट की है, उसको 180 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, हमारे पास फ्लिप है। अपनी जो है ना वो तस्वीर को आप जो है ना फ्लिप करने के लिए, वर्टिकल है उसको करने के लिए हम इसको जो है ना वो इन ऑप्शंस को हम ट्रांसफॉर्म को ऑप्शन को यूज़ करते हुए ये हम वर्किंग इसके ऊपर कर सकते हैं। ये हमारे पास ट्रांसफर टूल थी।
मज़ीद हम टूल्स के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं ये हमारे पास लेयर्स का, आपने खुसूसन हमारे पास फोकस जो था लेयर्स का था। लेयर्स के बारे में आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, ताकि जो है ना वो आप लेयर के साथ जितनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, आप अपनी पिक्चर्स को हैंडलिंग करना आपके लिए उतना ही आसान होगा।